हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर दूसरा वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा कि कॉपी और पेन निकाल कर बैठे, साथ में बुक भी लेकर बैठे, ताकि आप सारे क्वेश्चंस को देख सकें और नोट्स अच्छे से बनाएं, ताकि बाद में आप सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर सकें। तो हेडिंग देते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स हमारा जनरल फॉर्म है ax² + bx + c = 0, जहाँ पे आप लोग को पता है कि a b c एक रियल नंबर है एंड a डज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो ये वाला बात हो गया। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन, अच्छा हम जब लीनियर इक्वेशन, कोई भी ऐसा टाइप का इक्वेशन जो हमारा लीनियर था 5x - 3 = 7, अगर ये इक्वेशन था तो जब हम इसे सॉल्व करते थे, क्लास 8 या 9 में था यार, तो 5x = 10, x = 10/5 एंड x = 2, तो हमें x का एक वैल्यू मिलता था। x का ये वैल्यू जिसे हम वापस अगर इक्वेशन में डाल दें तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी LHS और RHS बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था x का वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे जो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम बात करें, तो x का वो वैल्यू जिस पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, जिसमें RHS और LHS का वैल्यू सेम हो जाए, उसे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो हम देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 3x² + 5x + 2 = 0। तो हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और हमें बोला गया कि इसके रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो। तो डेफिनेटली हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो समझ गए कि x का वो वैल्यू जिस पे ये पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी हम x का अगर कोई ऐसा वैल्यू जिसे डाल दे तो ये सारा इक्वेशन का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, LHS RHS के बराबर हो जाए। तो हम इसे, अच्छा अब दूसरा चीज़ है कि इसे कोई भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का बात आता है कि आप कितने अच्छे से उसे फैक्टराइज कर सकते हो। फैक्टराइज में हमें बहुत सारी चीज़ें सीखा था, जैसे कि कॉमन वगैरह लेना या फिर फार्मूला में किसी भी इक्वेशन को सेट करना। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टराइजेशन में था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था फैक्टराइजेशन का, वो था मिडिल टर्म फैक्टर। तो यहाँ पे आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर देखते हो, जनरल फॉर्म में अगर ला पाते हो, तो वो एक मिडिल टर्म इक्वेशन बन जाएगा। यानी आप अगर उसे मिडिल टर्म में फैक्टर कर पाए तो आप डेफिनेटली उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे। तो मिडिल टर्म किस तरीके से करते थे, तो मिडिल टर्म हम आज मिडिल टर्म देखेंगे किस तरीके से किया जाता है। तो हम पहले टर्म यानी 3x² को उसी तरह रहने देते हैं और आखिरी टर्म को भी उसी तरीके से रहने दे देते हैं, कुछ नहीं करना। पहले टर्म को जिस तरीके से लिखा वैसे लिख देना है और आखिरी टर्म को भी उसी तरीके से लिख देना है, = 0 तो होगा ही। ठीक है, अब बच्चा जो मिडिल टर्म नाम ही इसीलिए पड़ा है कि हमें जो भी काम करना है वो मिडिल वाले टर्म में करना है। तो मिडिल टर्म में भी ये जो साइन और वेरिएबल है, ये साइन और वेरिएबल को भी कुछ नहीं करना है, इसे भी साइड, इसका भी मिडिल, यानी इसके मिडिल में जो नंबर है उस नंबर को हमें कुछ करना है। तो क्या करना है, बस एक ब्रैकेट दे दो और यहाँ पे कुछ साइन बैठाना होगा। तो वो साइन होगा इस वाले आखिरी टर्म के पहला वाला साइन, आखिरी वाले टर्म का साइन। तो ये आखिरी वाला टर्म है 2 और 2 का साइन है प्लस, तो हम यहाँ पे प्लस पुट कर देंगे। तो अब ये एक अरेंजमेंट है, तो अरेंजमेंट तो करते करते याद हो जाएगा कि पहले टर्म को उतार देना है, आखिरी टर्म को भी उतार देना है, बीच वाले यानी मिडिल टर्म को के साइन को और वेरिएबल को भी एक साइड रखना है और बीच में ब्रैकेट देके एक साइन बैठाना है जो कि आखिरी वाले टर्म का होता है। ठीक है, उसके बाद जो करना है कि पहले टर्म का जो भी कोएफिशिएंट है और आखिरी टर्म में जो भी है उसका एलसीएम लेना है। यानी यहाँ पे 3 है और 2 है, तो 3 और 2 का एलसीएम 3 और 2 ही आने का बात है। तो अब ये दूसरा स्टेप है कि हमें पहले टर्म और आखिरी टर्म के कोएफिशिएंट्स का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद जो भी हमें वैल्यूज़ मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमें 3 और 2 मिला, उसको इसी साइन से अरेंज करके 5 लाना होगा। यानी यहाँ पे तो ईजिली दिख रहा है कि हम 3 + 2 कर देंगे तो ये 5 आ गया। ठीक है, तो ये दूसरा अरेंजमेंट था। उसके बाद अब इस ब्रैकेट को ओपन करना है। तो ब्रैकेट को ओपन करने के लिए क्या करना होगा, प्लस 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 एंड x भी इसके साथ चले जाएगा, तो 3x, और यहाँ पे भी अगर करते हैं तो प्लस 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 और 2x, ये 2 वैसे उतर गया।
तो ये था हमारा दूसरा स्टेप। पहले स्टेप में हमने क्या किया कि पहले टर्म को वैसे उतार दिया और बीच वाले टर्म के साइन और वेरिएबल्स को भी अलग अलग करके लिख दिया, बीच में ब्रैकेट दिया और आखिरी वाले टर्म के साइन को बीच में बैठा दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि जो बीच वाले मिडिल टर्म है वो लाना है किस तरीके से, साइड वाले नंबर्स का एलसीएम लेने के बाद। तो एलसीएम लेके हमें 3 और 2 मिला, हमने उस एलसीएम को 3 और +2 करके बीच वाला टर्म यानी 3 + 2 5 ले आया। ठीक है, उसके बाद फिर ब्रैकेट को हमने ओपन किया। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद देखो हमें 4 टर्म मिल गया। ठीक है, तो अब 4 टर्म मिलने के बाद ना पहला दो टर्म में कॉमन लेना है और आखिरी के 2 टर्म्स में कॉमन लेना है। पहले 2 टर्म्स में कॉमन लेना है और आखिरी के 2 टर्म्स में कॉमन लेना है। यार ये हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे ताकि जब कोई भी इक्वेशन, हार्ड से हार्ड इक्वेशन जब आप मिडिल टर्म फैक्टर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में ले आओगे तो उसके बाद किस तरीके से सॉल्व करना है, उसके बाद तो यानी हर एक इक्वेशन को इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं, तो कॉमन हमको तो 3 और एक पीस x भी कॉमन दिख रहा है तो हम वो ले लेंगे। अब जब यार यहाँ से हम 3 को कॉमन ले लिया और 2 पीस x में से 1 पीस x को हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच क्या गया, 1 पीस x बच गया। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 भी निकल गया और x भी निकल गया, तो यहाँ पे कॉमन तो सारा चीज़ आ गया, तो बचा गया, कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचता है तो हम 1 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी जो साइन है वो साइन को बैठाएं। ठीक है, और कॉमन देख रहे हैं कि 2 है तो लिख दिए। यहाँ से 2 अगर हट गया तो x और यहाँ से 2 हट गया तो कुछ नहीं तो यानी 1 इजी 0। फिर हमें देखो कॉमन दिखेगा x + 1 और x + 1। तो अगर हम इससे कॉमन ले ले तो यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से बच गया 3x और यहाँ से बच गया +2 = 0। तो ये पूरा मिडिल टर्म, यहाँ तक हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर करते थे। अब इसके बाद हमें कुछ और चीज़ देखना है जैसे सॉल्व ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो कुछ इस तरीके से है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे लिखें, यहीं पे देखते हैं m × n = 0, तो यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है मेरा, m अगर 0 से मल्टीप्लाई हो जाए, एक केस हो सकता है कि m को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर 0 आ जाएगा, यानी n का वैल्यू 0 हो सकता है। ठीक है, या फिर n को 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो 0 आ जाएगा, यानी m का भी वैल्यू 0 हो सकता है। दोनों 0 × 0 होने से भी 0 होगा। ठीक है, ये भी एक केस हो सकता है। ठीक है, लेकिन तो पहला केस क्या मिला कि या तो n 0 हो सकता है या तो m 0 हो सकता है। तो उसी बेसिस पे हम बोलते हैं आइदर या तो x + 1 इसका वैल्यू 0 हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ, इसका वैल्यू अगर 0 नहीं होता है तो इसका वैल्यू 0 हो सकता है। अब डेफिनेटली दोनों का वैल्यू 0 हो ही सकता है, लेकिन जो सबसे मिनिमम केस है, मिनिमम किसी एक को तो 0 होना ही होगा, तभी ये पूरे इक्वेशन का सॉल्व RHS यानी 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो आइदर हम लेते हैं x + 1 = 0 और 3x + 2 = 0। बोलने का मतलब सीधा से है कि जो 2 फैक्टर्स है उन दोनों फैक्टर्स को 0 से इक्वेट कर देना है, आइदर और बोल के। ठीक है, उसके बाद फिर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हमें x का 2 वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे अगर देखें तो x का वैल्यू मिलेगा -2/3। 2 को उधर भेजा तो अपना रंग बदल दिया -2 और फिर 3 को धक्का मार के नीचे गिरा दिया, तो x का 2 वैल्यू मिल गया है -1 और -2/3। अच्छा, ये जो 2 वैल्यूज़ ऑफ x हमें मिला है, x = -1 और x = -2/3, यही 2 वैल्यू इस इक्वेशन का रूट्स कहलाएगा, यानी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट फॉर ऑल। सिर्फ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये 2 रूट है। अच्छा, अभी जैसे कि हम बता दिए कि रूट को अगर तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालोगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देख लेते हैं कि अगर हम x के जगह -1 डाल दें तो क्या ये RHS यानी 0 को सेटिस्फाई करेगा, तो चेक कर लेते हैं। 3 का वैल्यू जैसे हम यहाँ पे -1, तो ये तो -1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस -5 + 2। तो यहाँ पे देखते हैं 3 + 2 5 - 5 = 0। तो हाँ, ये पहला तो सेटिस्फाई कर गया। अब दूसरा भी वैल्यू चेक कर लेते हैं। 3 × -2/3 का स्क्वायर प्लस 5 - 2/3 + 2। तो यहाँ पे देखते हैं कि 3, ये तो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, और 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, प्लस अगेन यार प्लस माइनस 5 × 2 = 10/3 + 2। यहाँ पे 3 और 3 कट गया। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करें तो देखो ना क्या आएगा, -6/3 आ जाएगा। इसको फिर अगर हम काटेंगे
तो -2 निकलेगा, -2 + 2 और फिर आ गया 0। तो हाँ, ये बात सही है कि जो वैल्यूज़ ऑफ x हमें मिला है, x = -1 और x = -2/3, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है और ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, एक और बात, ये जो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम अभी बोल रहे बार बार, रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये रूट्स ऑफ इक्वेशन को दिखाने का तरीका है अल्फ़ा और बीटा से। यानी हम जनरली लेते हैं कि अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें अल्फ़ा का कुछ वैल्यू आता है, जैसे यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू आया -1 और यहाँ पे अल्फ़ा का बीटा का वैल्यू आया -2/3। किसी को भी अल्फ़ा किसी को भी बीटा बोला जा सकता है। तो यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन लिए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। तो एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें हमसे पूछ रहा है कि 3 ऑप्शन देके कि इसमें से कौन सा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, यानी ऐसा कौन सा वैल्यू है x का जिस पे इन तीनों में से कोई ऐसा वैल्यू होगा जिससे ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से किया जा सकता है। एक सेकेंड, कैमरा थोड़ा हिल गया था। अच्छा चलो ठीक है। हाँ, तो यानी कौन सा ऐसा वैल्यू है x का जिस पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो इसको करने का 2 तरीका है। सबसे पहला तरीका तो है यार, तुम वैल्यूज़ डालो और चेक करो कि हाँ इसका आंसर 0 आ रहा है, यानी 5 के लिए चेक करो, फिर 3 के लिए चेक करो, फिर -½ के लिए चेक करो। अगर किसी एक में सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब वो आंसर है। ठीक है। दूसरा तरीका है कि तुम इसको सॉल्व कर लो, इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो हम तो बोलेंगे इक्वेशन को सॉल्व करके ही किया करो, कभी कभी चेक कर लेना। दूसरा तरीका भी बेटर होता है कि डायरेक्ट पुट करके आदमी को थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि कौन सा वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा। तो ठीक है, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2x² - 5x - 3 = 0। तो हम फैक्टराइज करेंगे जिस तरीके से हम बोले कि पहले वाले टर्म का हमको एलसीएम लेना है, तो 2 का एलसीएम 2 और आखिरी वाले टर्म का यानी 3, यहाँ पे 3 का एलसीएम भी 3 आया। तो मेरे पास हो गया 3 और 2। अच्छा, हमको करना क्या है कि पहले टर्म को वैसे लिख देना है, आखिरी वाले टर्म को भी वैसे लिख देना है। बीच वाले टर्म का साइन और वेरिएबल को भी हटा के बीच में ब्रैकेट देके जो आखिरी वाले टर्म है उसके साइन को बीच में डाल देना है। अब माइनस करके हमको 5 लाना है यार, तो -5 करना होगा तो हमको डेफिनेटली 5 से कुछ बड़ा रखेंगे तब तो उससे कुछ माइनस करके 5 बचेगा। मेरे पास हमको 5 चाहिए, तो हम 4 से माइनस करेंगे कुछ थोड़ी ना 5 मिलेगा हमको 6 से माइनस करना होगा, 7 से माइनस करना होगा कुछ, तब जाके हमको 5 मिलेगा। तो हमको 5 से कुछ बड़ा नंबर पहले लाना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम 5 से बड़ा इन दोनों से क्या ला सकते हैं, 3 × 2 6, हम 6 ला सकते हैं। तो हम 6 लाएंगे और इसके बाद फिर 6 से 1 माइनस करेंगे। 1 हमेशा मेरे पास रहता है, ठीक है, एक्स्ट्रा बहुत सारा एक्स्ट्रा मेरे पास 1 बचा हुआ। तो हम 6 - 1 कर दिए। इसके बाद फिर आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं कि ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो माइनस प्लस माइनस और 6 के साथ x आ गया। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस और 1 के साथ x आ गया, तो 1 - 3 = 0। उसके बाद जैसा कि बताया कि पहला 2 टर्म में हमको कॉमन लेना है, तो हम तो कॉमन लेंगे। यहाँ पे 2 दिख रहा है और 2 पीस x और 1 पीस x, तो 1 पीस x कॉमन हो गया। बचा क्या, 1 पीस x बचा, और यहाँ से 6 में से अगर 2 निकल गया तो एक 3 बच गया। ठीक है, यहाँ पे देखते, तो यहाँ पे तो कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा है यार, तो कुछ नहीं कॉमन है तो ले दे के 1 टान लो कॉमन। ठीक है, तो 1 टानने के बाद जो है जैसे है वैसे बच गया। ठीक है, उसके बाद देखते x - 1 3 और 2x + 1 = 0। अब हम करेंगे आइदर और करेंगे और, तो x - 3 = 0 और 2x + 1 = 0। तो यहाँ पे से अगर हम 3 को उधर भेजेंगे तो 3 अपना रंग बदल के -3 अपना रंग बदल के 3 हो जाएगा। तो x का एक वैल्यू आ गया 3। दूसरा वैल्यू यहाँ पे अगर करेंगे तो 2x, ये 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और फिर 2x, x जो है 2 को धक्का देके नीचे फेंक देगा तो -½ हो जाएगा। तो दूसरा रूट हो जाएगा -½ तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक आंसर ये भी सही है और दूसरा आंसर ये भी सही है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि तुमको एक इक्वेशन दे देगा, उसके बाद पूछेगा कि इसमें से कौन सा रूट है। अभी तो दोनों रूट दिया हुआ था, कभी कभी एक ही रूट देता है, तो उस हिसाब से आंसर को करना होगा। ठीक है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या पूछता है कि तुमको रूट दे देगा यार, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ k। अब यहाँ पे बोले 2 विल बी द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन का 2 जो है रूट है, यानी एक 2 ऐसा वैल्यू है जो अगर पुट कर दोगे x की जगह पे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, ऐसा करने के बाद वो तुमसे कोई एक वेरिएबल का ही वैल्यू पूछेगा, जैसे कि यहाँ पे k का वैल्यू पूछ रहा है, कभी वो गामा दे देगा, कभी डेल्टा दे देगा, कभी a या b ही रख सकता है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन देता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में करना कुछ नहीं, जो भी रूट है उस रूट को तुम पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास गिवन है कि kx²
प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब 2 डिक्लेयर कर दिया कि 2 इज़ द रूट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम तो 2 पुट कर देंगे, पुट कर दिए, कुछ करना नहीं, जहाँ जहाँ पे x है बस x के जगह पे हम 2 को लिख दिए यार, ठीक है। तो अब इसको ओपन करते हैं, तो 2 का स्क्वायर यानी 4k प्लस 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 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से 4 से 3 गया तो प्लस 1 बचेगा क्योंकि 4 बड़ा है, ठीक है। अब k का वैल्यू निकालना है, तो पहले तो ये उधर गया तो -1, और फिर k जो है 4 को धक्का मार के नीचे गिरा दिया, तो k का वैल्यू आया -1/4, यानी -1/4 होगा तभी इस इक्वेशन का एक रूट 2 आएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे तुम लोग को रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं ये बात समझ में आ गया होगा। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, हम लोग अभी तक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, यानी ये 2x² माइनस 5x प्लस 3, यहाँ पे 3x² प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये सब जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लाया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये किस तरीके से सॉल्व करना है, यानी मिडिल टर्म फैक्टर करके सॉल्व करना है, तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और अगर अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो फिर हम आई होप कि हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो फिर उसको थोड़ा आइडिया आते जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में है कि बोला गया जस्टिफाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रूट्स आर, सेटिस्फाई करने का बात है यार, ये रूट्स दिया हुआ है हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो पूछ रहा है कि ये जो रूट्स गिवन है ये सही में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है या नहीं, ये चेक करना है। तो सीधा सा बात है, जब भी कोई रूट हमको दे देगा और हमको पूछेगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम उसमें चेक करेंगे डाल के, और अगर सही में हो गया RHS के बराबर आ गया आंसर, तो इसका मतलब हाँ है, रूट्स है उसका। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब x का वैल्यू 1 के यानी इस पहले वाले रूट के बराबर हो, तब क्या होगा, ये इक्वेशन क्या हल क्या हो जाएगा। LHS से ही हम LHS को लेके करेंगे यार, तो 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू, तो 3 आया यार, 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, 3 डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये पहला 1 तो इसका रूट नहीं है। दूसरे के लिए भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो व्हेन x इज इक्वल टू -1, जब x का वैल्यू -1 हो, तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1, यहाँ पे -1 का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस माइनस माइनस -1 + 1, ये तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन ये 1 एक रह गया, यानी यहाँ से आया 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दोनों जगह पे मेरा इक्वेशन का आंसर 0 के बराबर तो नहीं है, तो ये ना ही 1 और ना ही -1, दोनों में से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी दीज आर नॉट द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आंसर है नॉट, ठीक है। दूसरा इक्वेशन 8x² + 7x इज इक्वल टू 0, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि ये 0 एंड -2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या नहीं है। तो सिमिलरली हम वही काम करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x का वैल्यू 0 होगा तब क्या होगा, तब LHS का हाल कुछ इस तरीके का होगा कि 8 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 + 0, यार ये तो 0 आ गया, यानी ये RHS के बराबर आ गया, ठीक है। दूसरे के लिए चेक कर लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू -2 जब पुट किए, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर, पहले तो माइनस का स्क्वायर होगा तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4, 8 4 ज़ा 32, प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ा 14, 32 - 14 कितना होने का बात है, 18, ठीक है। तो 18 आया, तो 18 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो पहला वाला यानी 0 तो है, 0 तो इस इक्वेशन का रूट है, बट -2 इस इक्वेशन का रूट नहीं है। तो आई होप तुम लोग को ये चीज़ थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा हो कि इस तरीके से चेक करना है कि रूट है या फिर नहीं है। तीसरा और चौथा क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करो, पॉज करके जल्दी से ट्राई करो, चलो ठीक है। तो हम फिर से करते हैं, हमको पूछा है 5/6 और 4/3 रूट्स है या नहीं, तो हम चेक करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 5/6, लैक ऑफ स्पेस अगेन, 5/6 और यार रेसिप्रोकल है 1/x है, तो ये वैल्यूज़ का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 6/5 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा 30 और 5 6 5 5 25, और यहाँ पे जब हम डिवाइड कर देंगे तो फिर आ जाएगा 6 6 6 36,
तो आंसर आ गया कितना 25 + 36 61/30 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 13/6। तो ये तो LHS RHS के बराबर नहीं हो रहा है, यानी ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है। बस ये 4/3 के लिए भी चेक कर सकते हैं। मेरे पास तो स्पेस का ही प्रॉब्लम हो रहा है, देखते हैं, इसको ट्राई करो, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हम सेम वही काम करेंगे, व्हेन x इज इक्वल्स टू -√3। तो चेक करते हैं, -√3 डाल के यहाँ पे अगर हम माइनस का स्क्वायर अगेन पॉजिटिव और √3 और 2, तो रूट और स्क्वायर दोनों कट जाएगा और 3 बाहर आएगा, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस और √3 × √3 इज 3 -6, तो 3 + 3 6, 6 - 6 इज इक्वल टू 0 एंड 0, यानी ये सेटिस्फाई कर गया। तो ये वाला तो है भाई, ये तो है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है 2√3, 2√3 भी चेक करते हैं डाल के, 2√3 का स्क्वायर -√3 और x के जगह पे 2√3 -6। तो यहाँ पे भी चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 का स्क्वायर 4 और √3 कैंसिल हो जाएगा, √3 और स्क्वायर, तो ये 3 ऐसे बाहर आएगा। आई होप तुम समझ में आ रहा हो कि 2 का स्क्वायर किए तो 4 हो गया और √3 जो मल्टीप्लाई हो रहा था 2 से, उसका स्क्वायर और रूट कट गया तो 3 बचा सिर्फ, माइनस यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो √3 सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई होगा, √3 3 हो जाएगा, तो 2 × 3 -6। इसको देखते हैं, 4 3 = 12 और यहाँ पे -3 2 = 6 -6 12 माइनस प्लस 6 6 12 12 - 12 इज़ 0। यार अगर वीडियो में हम बहुत ज़्यादा स्पीड बोल रहे हैं तो प्लीज़ हमको कमेंट करके बताओ कि हम ज़्यादा तेज़ बोल रहे हैं, हम इसको कोशिश करेंगे कि थोड़ा स्लो डाउन करें। तो हम क्वेश्चन उतार लिए हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, यानी वैसा ही टाइप का क्वेश्चन हो गया यार कि k का वैल्यू बताओ जिसके लिए 2/3 विल बी द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यार हम इक्वेशन ही नहीं लिखे, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए k जो है, k का क्या ऐसा वैल्यू होगा जो 2/3 इसका रूट है। तो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि 2/3, हम ये चीज़ बोल चुके हैं कि अगर डिक्लेयर कर दे कि 2/3 रूट है किसी इक्वेशन का, कभी भी रूट्स बता दे तो तुम रूट्स को डाल दो, वैल्यूज़ खुद ब खुद आ जाएगा। तो गिवन यहाँ पे क्या है हमको, 7x² + kx - 3 इज इक्वल टू 0, और बोल दिया कि रूट क्या है इस इक्वेशन का 2/3। तो हम पुट कर देंगे 2/3 और 2/3 x के जगह में पुट करें। k का वो वैल्यू पूछा है, k का वैल्यू दिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देते 2/3, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे रूट्स का वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 और फिर 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं प्लस 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 2 × k 2k और नीचे में 3 - 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ तो कट नहीं रहा, 7 4 = 28/9 + 2k/3 - 3, इसको थोड़ा सा इक्वल टू 0, इसको थोड़ा हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेके आ जाएगा 9 से 9 कैंसिल हुआ तो 28, वैसे 3 से 9 कैंसिल किया तो 3 बचा, 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 6k - 9 पूरा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 9 को कैंसिल करेगा तो 9 आ जाएगा, 9 3 = 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमको अगर 6 का इसका k का वैल्यू निकालना है, 28 - 27, 9 तो इज इक्वल टू 0 हो गया, तो 6k + 1 इज इक्वल टू 0। 9 उस साइड फेंके तो 9 0 से मल्टीप्लाई, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो 0, और यहाँ पे 28 - 27 1 बचा 6 के वैसे, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा यार, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है स्पेस के लिए, -1/6, तो k का वैल्यू आ गया -1/6, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरीके का है कि हमको बोल दिया कि -a विल बी द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिक्लेयर कर दिया कि -a इस इक्वेशन का रूट है, k का वो वैल्यू बताओ कि क्या होगा अगर -a रूट है। तो हम सेम वैसे ही प्रोसीड करेंगे कि -a हमको डिक्लेयर किया तो -a पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि माइनस का तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही हो गया, a का स्क्वायर a²। यहाँ पे देखते हैं a × a प्लस माइनस माइनस a × a 3a² प्लस k इज इक्वल टू 0। अगेन सेम लाइक टर्म्स है तो प्लस माइनस माइनस 3 से 1 गया 2a² और साइन बैठेगा बड़े वाले का,
प्लस के इज इक्वल टू 0। अब के का वैल्यू चाहिए तो हमको इस टर्म को उस साइड फेंकना होगा और ये जब उधर जाएगा तो बदलेगा अपना रंग, ठीक है, 2a²। तो के का वैल्यू आया 2a², यानी 2a² अगर के का वैल्यू हो तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट -a आने का बात है। तो आई होप तुम लोग को ये चीज़ समझ में आ रहा हो। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ यार अभी हमको बताओ, ताकि हम आने वाले वीडियोस में उस सारी चीज़ को कवर कर सकें। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये एक्सरसाइज को जल्द से जल्द कवर करें। तो अब हम लोग ले लिए हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मे बी ये बोर्ड में आ जाए, ठीक है, बोर्ड्स के एग्जाम में भी आ जाए 2 या 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2/3 और -3 दो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये बात हम तुम लोग को बोल चुके हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट होता है, एक अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ अल्फ़ा और बीटा का वैल्यूज़ दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या चीज़ बोल रहा है कि ये दोनों तो रूट है, तो हमको पूछ रहा है कि ए और बी का वैल्यू क्या होगा अगर ये दोनों रूट है। तो सिमिलरली हम तुमको बोल दिया कि अगर कभी भी रूट डिक्लेयर कर दे कि ये रूट है तो तुम रूट को पुट कर दो। तो बोल दो व्हेन x इज इक्वल टू 2/3, जब ऐसा हो तो क्या होगा। प्लस b इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे देख सकते हो कि 4a/9 प्लस 7 to the 14/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर इसको हम थोड़ा सा और प्रोसीड करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, हम 9 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, इस साइड 0 है, इस साइड नीचे में देखो सबसे बड़ा फैक्टर है 9, इसलिए हम 9 से मल्टीप्लाई कर दे। तो 9 से अगर ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 कैंसिल हो जाएगा और 4a बच जाएगा। यहाँ पे जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 3 9 को कैंसिल करेगा, 3 बचेगा और 3 14 से मल्टीप्लाई होगा, 14 3 42। प्लस b को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमको एक इक्वेशन मिल गया 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42। ये एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। एक और इक्वेशन है व्हेन x इज इक्वल टू -3, जब x का वैल्यू -3 हो तब क्या होगा। तो माइनस का स्क्वायर अगेन पॉजिटिव और 3 का स्क्वायर 9, तो 9a, ओके। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 7 3 = 21 प्लस b। अगर इसी को हम थोड़ा सा और ठीक कर लें तो 9a प्लस b इज इक्वल टू 21। तो ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। तो यार तुम देख सकते हो कि लीनियर इक्वेशन है दोनों, और लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन हमको सॉल्व करने आता है। तो हम दोनों लिखेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड, तो फिर सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन है, हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हो। एलिमिनेशन में होता है कि एक का कोएफिशिएंट से दूसरा को मल्टीप्लाई करना, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे पहला इक्वेशन तो कुछ चेंज ही नहीं होगा, लेकिन जब इसको 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 9 81a और यहाँ पे प्लस 9b और यहाँ पे हो जाएगा 9 1 9 9 2 18। अब साइन चेंज कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे मिलेगा हमको 77 में भी 81 से 4 गया 77 है, इसका साइन होगा माइनस। अच्छा, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस होगा, तो 9 और 2 11 1 8 4 12 13 3 231। अच्छा, अब हम साइन इसका भी माइनस होने का बात है और इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो a का वैल्यू अगर 77 नीचे गिर जाएगा -2/231/-77। तो ये कैंसिल हो गया, 11 7 और 11 21 ओके, 7 1 7 3 तो यहाँ से आ गया a का वैल्यू 3। अब यहाँ पे तुम बोल दो फ्रॉम, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं 1 या 2 जो इजी लगे। तो हम यहाँ पे 2 देख रहे, थोड़ा इजी है, तो 2 में जैसे हम a का वैल्यू पुट करेंगे 3, तो वैसे मेरा इक्वेशन हमको वैल्यूज़ दे देगा। b का वैल्यू हो जाएगा, देखो 9 3 27 और 27 जब उधर जाएगा तो b का वैल्यू आएगा -6। तो a का वैल्यू आया
3 और बी का वैल्यू आया -6। तो आई होप ये चीज़ तुमको समझ में। हम क्या किए, हमको 2 रूट्स दिया हुआ था, हम दोनों रूट को पुट किए। पहले रूट को पुट किए तो हमको एक लीनियर इक्वेशन मिला, फिर हम दूसरा रूट को पुट किए -3 को, तो उसके बाद भी हमको एक लीनियर इक्वेशन मिला। उन दोनों लीनियर इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व किए। हम एलिमिनेशन मेथड से किए, कोई सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर कंपैरिजन मेथड से सॉल्व करके वैल्यूज़ निकाल सकता है। तो वहाँ पे मेरा ए का वैल्यू आया 3 और बी का वैल्यू आया -6। आई होप तुम लोग को सारा चीज़ समझ में आ रहा हो। तो हम ये 3 होमवर्क क्वेश्चंस दे रहे हैं, जिसमें तुमको पहला वाला क्वेश्चन में के का वैल्यू निकालना है, दूसरा भी क्वेश्चन में बी का वैल्यू निकालना है, और तीसरा भी क्वेश्चन में ये सिमिलर है 3 के, ए और बी का दोनों का वैल्यू निकालना है। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और बताओ कि मतलब कैसा लग रहा है वीडियो में कोई भी तरह का मतलब फीडबैक देना हो तो प्लीज़ हमको बताओ, ताकि हम उसको फर्दर वीडियोस में इम्प्रूव कर सकें। तो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।